नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज बेस्ड चैनल में। दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है और खबर ये है कि हमारे प्यारे भारत में सिर्फ कुछ ही दिनों में हमारी खुद की एक और एयरलाइन कंपनी अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए डीजीसीए द्वारा अभी हाल ही में इस एयरलाइन को ऑपरेट करने के लिए एओसी सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इस नई एयरलाइन का नाम क्या है, ये ऑपरेट कहाँ और कब से करने वाली है, डीजीसीए क्या है, साथ ही ये काम कैसे करती है, इन सारी बातों को डिस्कस करूंगा और आपको डिटेल जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज बेस्ड एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आप सब लोग राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। राकेश झुनझुनवाला हमारे देश के एक बिलियनियर स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। इन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश करके हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। आप में से अगर कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होगा तो वो जरूर ही राकेश झुनझुनवाला को जानता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। राकेश झुनझुनवाला द्वारा बैक्ड एक नई एयरलाइन कंपनी की भारत में शुरुआत की जा चुकी है, जिसका नाम है आकाश एयर। आकाश एयर के फाउंडर विनय दुबे हैं। यही आकाश के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। हालांकि आकाश एयर को फाइनेंस राकेश झुनझुनवाला के द्वारा किया गया है, इसीलिए आकाश एयर को झुनझुनवाला बैक्ड एयरलाइंस भी कहा जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश एयर को डीजीसीए द्वारा एओसी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिल गया है। इसका मतलब आकाश एयर अब अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीजीसीए क्या है। डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटरी बॉडी है जिसका मुख्य काम है सिविल एविएशन को रेगुलेट करना। डीजीसीए ही एविएशन से रिलेटेड सारे कामों को देखता है, जैसे सिविल एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन करना, एयरपोर्ट्स को सर्टिफिकेट देना, नई एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए परमिशन देना, पायलट्स, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस इंजीनियर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, इन सभी का एग्जामिनेशन भी डीजीसीए के द्वारा ही करवाया जाता है। साथ ही इनको लाइसेंस देने का काम भी डीजीसीए ही करती है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारे इंसिडेंट्स और अगर कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट भी होता है तो इन सारे मामलों को भी डीजीसीए ही देखता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डीजीसीए भारत सरकार की एक प्रमुख बॉडी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है और सिविल एविएशन से जुड़े हर एक मामले को देखता है। डीजीसीए द्वारा आकाश एयर को एओसी देने के साथ ही भारत की खुद की 9 एयरलाइंस हो गई हैं जो पूरे देश में अब ऑपरेट करेंगी। हालांकि कुछ रीजनल एयरलाइंस भी हैं जैसे अलायंस एयर, फ्लाई बिग या ट्रूजेट वगैरह, मगर ये रीजनल एयरलाइंस है और इनकी कनेक्टिविटी पूरे देश में नहीं है बल्कि एक रीजन तक ही सीमित है। आकाश एयर की ओर से बताया गया है कि इनकी कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत इसी महीने मतलब जुलाई महीने के अंत से शुरू कर दी जाएगी। इसका रूट क्या होगा अभी ये जानकारी नहीं दी गई है। आकाश एयर का पहला एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स है जो 21 जुलाई को ही भारत पहुंचा है। कंपनी का कहना है कि ये बोइंग से 72 विमानों को खरीदेगी जिनका ऑर्डर भी दिया जा चुका है। मार्च 2023 तक 18 विमानों की डिलीवरी दे दी जाएगी। उसके बाद अगले 4 सालों में धीरे धीरे करके 54 विमान भारत में आते रहेंगे। आकाश एयर की अभी सभी उड़ानें पूरी तरह से डोमेस्टिक होंगी और शुरुआत में ये देश की मेट्रो सिटीज, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ही पूरी तरह से फोकस करने वाले हैं। साथ ही इनके द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू की जाएंगी इस बारे में एयरलाइंस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि इसके आने से क्या फ्लाइट्स का किराया कम होगा, क्या इनकी फ्लाइट्स और ज़्यादा अफोर्डेबल होंगी पब्लिक के लिए? तो इसका आंसर है हाँ, शायद इसके चांसेस तो हैं, क्योंकि आकाश एयर का अभी तो कहना है कि इनकी फ्लाइट्स पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर रखी जाएंगी। साथ ही आकाश एयर इंडिया की सबसे यंग एयरलाइन भी है, इसलिए अगर इनको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है तो इन्हें किराए पर खास ध्यान देना होगा और फैसिलिटीज पर भी ध्यान देना होगा। वर्तमान में भारत में सिविल एविएशन में जिस कंपनी का दबदबा है वो है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा अभी अकेले ही देश के 55% पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है। ऐसे में अगर आकाश एयर को अपनी जगह बनानी है तो फेयर और फैसिलिटीज दोनों पर इन्हें खासा ध्यान देना होगा। और अंत में, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।